मित्रों, स्टोरी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी सीख देगी। एक बार की बात है, सुनहरी रेत और चमचमाते नीले पानी वाले शांत समुद्र तट पर मिलो नाम का एक युवा लड़का रहता था। हर सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज से ऊपर उठता, मिलो तट के आश्चर्यों का पता लगाने के लिए निकल पड़ता। एक दिन जब मिलो समुद्र तट पर टहल रहा था, उसने रेत पर बिखरी हुई सैकड़ों तारामछलियों को देखा। ज्वार ने उन्हें जीवन के लिए संघर्ष करते हुए फंसा दिया था। मिलो का हृदय करुणा से भर गया और वह तारामछली को पीड़ित होते हुए नहीं देख सका। दृढ़ निश्चय के साथ मिलो नीचे झुका और पहली तारामछली को उठाया। उसने धीरे से उसे वापस पानी में फेंक दिया, यह देखते हुए कि वह फिर से स्वतंत्र हो गया और तैरकर दूर चला गया। प्रत्येक तारामछली को बचाने के साथ उसके मन में तृप्ति की भावना आ गई। पास से गुजर रहे एक बूढ़े मछुआरे ने मिलो के प्रयासों को देखा और उसके पास आया। प्यारे लड़के, मछुआरे ने कहा, किनारे पर बहुत सारी तारामछलियाँ फंसी हुई हैं। आप संभवतः उन सभी को नहीं बचा सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिलो ने हाथ में तारामछली पकड़े हुए मछुआरे की ओर देखा। आशा भरी मुस्कान के साथ उसने उत्तर दिया, शायद उन सभी के लिए नहीं, लेकिन इससे इस मछली में फर्क पड़ता है। और उसने तारामछली को वापस समुद्र में फेंक दिया। मछुआरे के शब्दों से प्रभावित हुए बिना मिलो ने अपना मिशन जारी रखा। बिना थके एक एक करके तारामछलियों को उठाया और उन्हें समुद्र में उनके घर लौटा दिया। कुछ तारामछलियाँ छोटी थी, कुछ बड़ी थी, लेकिन हर एक का जीवन समान था। जैसे ही सूरज अपने चरम पर पहुंचा, मिलो को अपने कंधे पर थपकी महसूस हुई। वह बच्चों के एक समूह की ओर मुड़ा जो उसके कार्यों के बारे में उत्सुक था। मिलो ने फंसी हुई तारामछली की दुर्दशा के बारे में बताया और बताया कि कैसे वह बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। मिलो की करुणा से प्रेरित होकर बच्चे उसके साथ जुड़ गए और किनारे पर एक पंक्ति बना ली। साथ में उन्होंने अथक प्रयास किया, तारामछली को उनके रेतीले जाल से बचाया और उन्हें वापस समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र तट हंसी और खुशी से भर गया, क्योंकि बच्चों को एहसास हुआ कि एक समय में एक तारामछली से वे कितना प्रभाव डाल सकते हैं। बच्चों के नेक प्रयास की बात पूरे गांव में फैल गई। जल्द ही अधिक लोग इस कार्य में शामिल हो गए, जिससे पूरे समुद्र तट पर करुणा की लहर दौड़ गई। एक समय एकांत तट मददगारों का एक हलचल भरा समुदाय बन गया। सभी का ध्यान यथासंभव अधिक से अधिक तारामछलियों को बचाने पर केंद्रित था। उस दिन के बाद से गांव ने सभी प्राणियों की देखभाल करने के मूल्य और बदलाव लाने के महत्व को स्वीकार कर लिया। चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उन्होंने उस करुणा का सम्मान करने के लिए समुद्र तट का नाम स्टारफिश शोर रखा, जिसने एक आंदोलन को प्रज्वलित किया था। इस कहानी से सीखने की सीख, दयालुता का हर छोटा कार्य फर्क ला सकता है। द बॉय एंड द स्टारफिश के माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि उनके कार्य चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, दूसरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। कहानी उन्हें सहानुभूति, करुणा और व्यक्तिगत प्रयास की शक्ति का मूल्य सिखाती है। यह बच्चों को दयालु होने, जरूरतमंद लोगों की मदद करने और यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि दयालुता के उनके सबसे छोटे कार्य भी दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।